अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना रहमान है और मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज जो टॉपिक जो बताने का मकसद है, जो मेरा आज टॉपिक है, वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज बेसिकली जो है वो जिसे कहते हैं संन्यास। ये एक बहुत अहम वक्त होता है जो हर फीमेल की ज़िंदगी में आता है। बेसिकली इसको जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ को हम बेसिकली जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है, जैसे हम कहते हैं मेनार्की, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो लड़कियां होती हैं उनको पीरियड्स आना शुरू होते हैं। उसके बाद जो है वो जो उनका टाइम होता है जिसमें वो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, जिसमें उनके हार्मोन्स बिल्कुल सही लेवल पे काम कर रहे होते हैं। आफ्टर 40 यानी कि 40 साल की उम्र के बाद ये जो अंडे होते हैं ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से ये हार्मोन्स जो हैं बॉडी में वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एक लाइफ में फ़ीमेल के आते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी हेल्थ पे कभी कभी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उनको ज़रूरत है कि उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट करें और वो भी इन चीज़ों के लिए डॉक्टर से जाके मशवरा करें। यूजली जो ये स्टेज होता है ये डिफरेंट औरतों में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है। किसी को 4-5 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को इन प्रॉब्लम से गुजरते में 2-3 साल में भी वो ओवरकम कर लेते हैं इसको। बेसिकली इनमें जो है वो ज़्यादातर 80% औरतों में जिसे हम कहते हैं हॉट फ्लशेस, यानी कि गर्मी लगना, रूटीन में लोगों को इतनी गर्मी ना लग रही हो पर वो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, या रात में से नींद में से आँख खुल जाती है, आप चेहरा लाल हो जाता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में, ज़्यादातर 80% लोगों में ये होती हैं और ये काफ़ी इनको प्रॉब्लम देती हैं। उसके अलावा जो है वो पेशेंट्स को नींद नहीं आती, थकन लगती है, बहुत ज़्यादा काम करने का दिल नहीं चाहता, किसी काम में कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं होता। उसके अलावा जो नीचे की जगह है जिसकी जो स्किन है यानी कि जिल्द है वो बहुत पतली हो जाती है, तो वो चीज़ जो है वो उसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, यूरिन के इन्फेक्शंस, पेशाब के इन्फेक्शंस, उसका प्रॉब्लम उनको होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो ये हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन जो बेसिकली हमारी बॉडी में होता है, जो मेनोपॉज में कम हो जाता है, उसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और साथ में दिल के अमराज भी उसके बाद जो है वो उनमें प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। पेशेंट्स को जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा रहती है कि पहले जो है वो जो उनके बाल हैं वो उस तरह शाइनी नहीं रहते, या स्किन जो है उनकी इतनी ग्लो नहीं करती, वो भी उनके लिए जो है वो डिप्रेशन का बाइस बन सकती। बेसिकली जो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में है, दैट इज़ अराउंड 51 to 52, यानी 41-42 साल की उम्र होती है। और उसके अलावा जो है वो जो स्टडीज़ कहती हैं कि 45 यानी 45 से 55 साल की उम्र के बीच में ये हो सकता है। अब होता ये है कि जब ये टाइम आने लगता है तो उसमें जो है वो पेशेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। 80% औरतों में हॉट फ्लशेस, जैसे कहते हैं कि गर्मी लगना बहुत ज़्यादा, नॉर्मल लोग अगर होते हैं तो उनको कोई मसला नहीं हो रहा होता, लेकिन उनको एकदम से गर्मी लगती है, रेडनेस हो जाती है, एकदम फ्लशेस हो जाते हैं, और जैसे रात में भी नींद में भी उठ के वो लगता है कि एकदम घबराहट से वो उठ जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है उनके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, थक जाती हैं और नींद ज़्यादा आने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद कम भी हो जाती है कि रात में नींद ना आए। और उसके अलावा जो है वो हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दिल के मसले, दिल की बीमारियां भी ऑलमोस्ट आफ्टर 50 लोगों में शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जो निचले हिस्से की लाइनिंग है वो कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है, इसकी वजह से उनको बार बार जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शंस यानी कि यूरिन की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं और मसाइल का सामना भी उनको करना पड़ सकता है। इन सब सूरत हाल में जो है वो अगर ये प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होती हैं तो बहुत दफ़ा पेशेंट्स सोचती हैं कि हमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, या हमें कोई परेशानी या किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, और वो जाके डॉक्टर से नहीं रुजू करती, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम उनकी बढ़ती रहती हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आपको ये अवेयरनेस सेशन देने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको इनमें से कोई अलामात हों तो आप प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनके पास जाएं, ताकि वो आपको एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करें, आपका मुआयना करें, आपकी हिस्ट्री लें और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करें। जिस तरह से अगर आपको कोई हड्डियों का मसला है तो कैल्शियम वगैरह आपको दी जा सकती है, अगर डिप्रेशन का मसला हो रहा है तो आपको डिप्रेशन के डॉक्टर से मिलाया जा सकता है, कोई एंटी साइकियाट्रिक मेडिकेशन शुरू कराई जा सकती हैं। उसके अलावा जो है वो अगर आपको इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि कोई यूरोगायनेकोलॉजिस्ट या कोई और डॉक्टर जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट रूटीन है वो आपको आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए जो है वो आपको मशवरा दें, या आपकी टेस्ट करवाएं, आपको दवाइयाँ दें। उसके अलावा
कुछ रिकमेंडेशंस जो आप घर में कर सकते हैं वो ये है कि आप जो है वो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इस्तेमाल करें। आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लें आप उसको। जंक फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। अगर बहुत कैफ़ीन लेते हैं लाइक चाय, कॉफ़ी, उसको आप थोड़ा इस्तेमाल कम कर दें। विटामिन्स, कैल्शियम का इस्तेमाल रोज़ करें। योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन चीज़ों की वजह से कुछ आपके यहाँ जैसे खाने में से सोया है, उसमें फाइटोएस्ट्रोजन जैसे कहते हैं कि एस्ट्रोजन्स की एक किस्म है, वो आपको उसमें मिलती है जो कि नेचुरल से मिलती है फूड सप्लाई से, वो उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। उन चीज़ों से आप जो हैं वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी इसके साथ वो ये है कि अगर पूरे 12 महीने के 12 महीने तक अगर माहवारी बंद रहे तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। उससे पहले अगर कुछ अरसे के लिए ये प्रॉब्लम रहे तो वो उसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं, यानी कि वो मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। अगर पूरे 12 महीने मेनोपॉज मतलब माहवारी बंद रहे और मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं कि अगर उनको धब्बा लग जाए या माहवारी आ जाए तो वो ये समझती हैं कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगी, उसमें जो झिल्ली होती है बच्चेदानी की उसका एक अमाउंट मतलब एक मेजरमेंट होती है, जैसे हम कहते हैं 4 मिलीमीटर्स। उससे अगर ज़्यादा होती है तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड पे अगर इस तरह से आता है तो उसको फिर बच्चेदानी को मुआयना करना पड़ता है। बेहोशी में या बगैर बेहोशी के तरीके होते हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। उनमें मुआयना करके फिर वो टेस्ट लिया जाता है, टुकड़ा टेस्ट के लिए लिया जाता है और फिर उसके लिए बाद में हमें पता चलता है कि आया खुदा न खास्ता कोई कैंसर या कोई बुरी बीमारी तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कैंसर ही हो, इसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो स्किन जो है जो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से रगड़ लगने की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग होती है। इसको मोस्ट कॉमन चीज़ होती है एट्रोफिक वजानाइटिस, हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वो ज़्यादातर होता है। लेकिन कैंसर का भी एक एलिमेंट है जो हो सकता है, तो उसके लिए इसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है और तशख़ीस के बाद ही डॉक्टर बता सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या मसला है। और इसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टरों से जाके मशवरा करें, स्पेशली वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर, शुगर के प्रॉब्लम्स हैं उनमें, या फैमिली हिस्ट्री है कोई कैंसर की, उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कैंसर्स का। तो इस वजह से उनको तो ज़रूर जाके जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये बताती चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस सेशन, इसलिए कि एक तो ये सारी बातें आपको बताई जाएं, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर फेज़ ऑफ लाइफ में फ़ीमेल्स को अपनी केयर करनी चाहिए और उनको ज़रूर जो है वो फैमिली को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको भी अपने लिए डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो जल्दी पिक हो सके उसको डिले ना करें। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर फीमेल में होती तो हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत अच्छी तरह से टेकअप कर लेते हैं फैमिली सपोर्ट के साथ और अपनी डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ। कुछ लोगों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा मशवरा ये होता है कि आप ज़रूर इन प्रॉब्लम्स के साथ अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको आगे गाइड करें कि फर्दर आपने जो है वो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है ताकि आप इस जर्नी से अच्छी तरह से गुजर सकें। जिस तरह से अगर जो है वो आपको बहुत थकान होती है या फिर जो है वो आपको हड्डियों में दर्द होता है तो उसके लिए कैल्शियम दी जा सकती है। हॉट फ्लैशेस के लिए जो है वो एसएसआरआईज मेडिसिन होती हैं हमारी, वो दी जा सकती हैं। उसके अलावा जो है वो जो यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है वो डॉक्टर्स आपका टेस्ट करवा के आपको इन्फेक्शंस के लिए दवाई दे सकते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो डिपेंड करता है इवैल्यूएशन के बाद, कुछ लोगों को ये हार्मोन्स दिए जा सकते हैं, कुछ लोगों को हार्मोन्स नहीं दिए जा सकते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री को, उनकी सारी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए। तो उस हिसाब से हार्मोन्स भी कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत हो उनको दिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो जो कुछ चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हम उनको रेकमेंड करते हैं वो ये है कि आपकी डाइट अच्छी करें, जंक फूड अवॉइड करें, पानी ज़्यादा पिएँ, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो, और उसके अलावा जो है वो अपनी विटामिन्स, कैल्शियम देना शुरू कर दें। उसके अलावा सोया एक चीज़ होती है जो कि आप खाने में यूज़ कर सकते हैं और वो आपका जो है वो फाइटोएस्ट्रोजन्स मिलते हैं जिसके अंदर एक नेचुरल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन है वो मिलता है बॉडी में, उससे भी जो है वो पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। उसके अलावा जो है वो जब आप पेशेंट्स डॉक्टर के पास आएंगे तो वो एक अकॉर्डिंगली आपकी हिस्ट्री और एवैल्यूएशन के साथ फिर आपको अकॉर्डिंगली वो दवाइयाँ एडवाइस करेंगे।
हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको कोई भी मशवरा लेना हो तो हमारे यहाँ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में सुबह 9 से रात 9 बजे तक OPDs होती हैं। आप बिल्कुल आएँ यहाँ पर और आकर जो है वो जो भी अपना प्रॉब्लम हो वो आके अपने डॉक्टर से मशवरा करें। शुक्रिया।